मैं आमंत्रित करूंगा गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। अनुभूति शेयर जी करनी गुरु। है। आप जी गुरु बहन ध्यान कर रहे थे बताइए। 2 दिन पहले। हम्म। और भाई 2 दिन पहले की मतलब ध्यान कर रहे थे तो ध्यान में जैसे ही बैठे तुरंत हम्म। दिखाई दिया ना कि मेरे बहुत तेजी से आग लगी हुई है। अचानक से मतलब सब जल रहा है। मैं बहुत डर गई। मैं बोली ये क्या हम्म। हो रहा है। तो मतलब तुरंत हम्म। प्रार्थना की, जैसे गुरुदेव ये क्या हो रहा है, आप रोकिए, मैं नहीं देख पा रही हूँ। हम्म। और प्रार्थना की कि मतलब यही दिमाग में आया कि ध्यान में तो जो दिखता है सही हो जाता है, कहीं मेरे घर पे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो प्रार्थना की हम्म। गुरुदेव से कि मतलब घर पे कोई दिक्कत ना हो, गुरुदेव। तो फिर वो सीन हट गई। बस इतना ही देखी जी। वो सीन। फिर जब मंत्र जाप करने लगे तो फिर से दिखाई दे रहा है गुरु भाई कि लौंग जो होता है ना, लौंग हाँ जी, जैसे हाँ जी। छोटा है, तो वो थोड़ा हम्म। बड़ा। हाँ, थोड़ा बड़ा था। तो एक ही था। हम्म। आसपास अच्छा। यहाँ मतलब से लेकर के पूरा आसपास वो लौंग घूम रहा है। ओके। तो फिर भी मतलब हम इग्नोर कर दिए गुरु भाई, मतलब समझ में नहीं आया कि क्या है। एक बार दिमाग में आया कि गुरुदेव भी सबको लौंग देते थे, जो मतलब हम्म। एडी वाले थे। होगा कुछ। हम्म। गुरुदेव को समर्पित कर दी, गुरुदेव आप ही जानिए, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आया ये क्या दिख रहा हम्म। है। तो अच्छा। गुरु भाई मैं उस चीज को भूल गई थी। तो आज हम्म। दोपहर में पता चला हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होगी। मतलब हम लोग हम्म। जानते हैं, घर के पास में हमारा खेत उत था तो मतलब परिचित थे। उनके घर पे हम्म। आग लगी। और आग लग गई। जैसे अच्छा। ओहो। और मतलब जैसे हम जिस साइड बैठे हैं ना, तो हमको लेफ्ट साइड उनका घर पड़ता है। उधरी साइड मुझे हम्म। दिखा तो साइड उनका घर है। तो जब हम लोग को पता चला कि मतलब आग लग गई, तुरंत याद आया कि अरे इधर साइड ही तो मैं देखी थी। और ऐसे मतलब बहुत आग लगी थी। जी जी। गुरुदेव ने तो आपको पहले ही दिखा दिया ध्यान में। जी, जब मैं सुनी तो तुरंत याद आया, तब समझ में आया कि मतलब क्या दिखा रहे थे गुरुदेव। जी गुरु बहन। ये तो बड़ा दिव्य अनुभव है गुरु बहन को। गुरुदेव बोलते हैं इसको प्रातिभ ज्ञान है ये। इसमें साधक को भूत भविष्य दिखाई देने लग जाता है। गुरुदेव फिर ये भी बताते हैं कि पहले ही दिख जाएगा तो खड्डे में क्यों गिरोगे। तो जी गुरु भाई। तो गुरु बहन, ये तो बड़ा आपको दिव्य अनुभव हुआ है। जी। तो मेरा मंत्र जाप सघन नहीं होता है हर दिन। जैसे हम्म। गुरुवार के दिन मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे से चलता, और जब अपने आप चलता ना तो मुझे रीढ़ के हड्डी से सुनाई देता है अच्छा। मंत्र जाप। मंत्र। अ, जी, ओके ओके। होता है। और बहुत तेजी से मतलब होने लगता है जब अपने मतलब अपने आप होता है। तो एकदम हम्म। पूरा जब आराम से बैठे तो तुरंत चालू हो जाता है रीढ़ के हड्डी से। और मतलब थोड़ा हम्म। थोड़ा योगिक क्रिया होने लगती है, वैसे तो योगिक क्रिया नहीं होती है उस टाइम पे। हम्म। हल्का होने लगता है। और ओके ऐसे ओके। तो आप बस प्रार्थना करते रहते हैं गुरुदेव मंत्र जाप करवाइए, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो मुझे कहना भी नहीं पड़ता, गुरुवार के दिन अपने आप चलता है, बहुत अच्छा चलता है। और जैसे ही गुरु भाई 3-4 घंटे सघन मंत्र जाप होती है ना, मेरा तुरंत खेचरी मुद्रा लग जाता है, चलते फिरते खेचरी मुद्रा लग जाती है। और इतना मीठा अच्छा। मीठा मतलब टेस्ट हो जाता है माउथ का ना कि मतलब कोई मिठाई में नहीं है। गजब गुरु बहन। ये तो बड़ा दिव्य मतलब अनुभव है आपका। नहीं होता है वैसे तो हमेशा दिमाग में रहता है, नहीं हो रहा है। तो मैं हम्म। खुद जबरदस्ती अगर करने लगती हूँ, मुझे घबराहट होने लगता है, तो रोक ही देते हैं, गुरुदेव अब आप ही करवाइए।
और ऐसे एक-एक दिन होता है, लेकिन मतलब चाह के भी नहीं कर पाते हैं। जैसे शाम होता है 5 4-5 बजे से फिर अपने आप चलने लगता है, बढ़िया ध्यान लगता, ध्यान तो हर दिन बढ़िया लगता है, लेकिन मंत्र अच्छा। जाप सग इस टाइम पे ऐसे मेरा। हम्म। हम्म। ओके ओके। बहुत तो ही दिव्य गुरुगण, बड़ा ही आनंदमय अनुभव है आपका। ये जी। मतलब जहाँ भी आग लगी थी गुरु भाई, ये मतलब रतन अंकल के गांव के साइड लगी थी। तो हम्म। ऐसे तो मैं बताने लगी कि ऐसे ऐसे हम्म। अ, ये लौंग हम्म। फिर बाद में कैसे हो रहा था। तो बोले कि हाँ तो पूछना चाहिए गुरुदेव से। तो हम बोले कि हम्म। पूछते हैं तो हमको कुछ जवाब नहीं मिलता है, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता। तो कह रहे अच्छा। इतना तो कुछ हुआ तुम्हारे साथ और कह रही हो जवाब नहीं मिलता है। हम्म। तो जी जी अंकल जी। बताए कि वो मतलब तुमको दिखा दिए लॉन्ग, मतलब जो भी चल रहा था तुम प्रार्थना की होगी घर के लिए तो दिखाए कि मतलब तुम सेफ हो। हम्म। जो भी था गुरु भाई हमारे कल्पना से परे है। गुरुदेव ही सब जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। गुरुदेव ही मैनेज करते हैं, गुरुदेव ही हमें समस्याओं से और जो विकट परिस्थितियां आती है उनसे गुरुदेव ही बचाते हैं हमें। बड़ा जी दिव्य गुरु भाई। अनुभव है गुरुनानक आपका। और आपका केसरी मुद्रा लगना, ये तो बड़ा ही मतलब मैं क्या बोलूं, केसरी मुद्रा तो गुरुदेव खुद कहते हैं भी ये मुद्राओं की महामुद्रा है। जी गुरु भाई। मेरा ध्यान गुरुदेव की। चलता है लेकिन चलते फिरते खेचरी मुद्रा लग जाती है। हाँ, गुरुदेव की वास्तव में आप पे बड़ी ही अहत की कृपा है गुरु बहन। और मेरे भी खींची मुद्रा लगती है, बट जो आप जैसा आपने बताया कि एकदम पूरा मीठा हो जाता है मुंह, तो जी गुरु। वो बड़ा ही दिव्य बात है गुरु बहन। वो मतलब जी। मीठा अलग ही होता है गुरु भाई, वो मतलब टेस्ट है ही नहीं इस दुनिया में। हम्म। बिल्कुल ये सही कह सबसे रहे बड़ी। हैं। हम्म। वैसा स्वाद कहीं देखने को या कभी हमने लिया ही नहीं होता, सही कह रहे हैं आप। जी गुरु भाई। चलिए गुरु बहन, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप गुरु बहन? और एक अनुभूति है गुरु भाई, मतलब पहले की है। हम्म। मतलब हम और पापा गए थे अयोध्या। ओके। तो मतलब जैसे मेरा एग्जाम था, मतलब जहाँ राम मंदिर है वहीं हम्म। मतलब पास, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी के आसपास था सेंटर। तो हम्म। पता नहीं क्यों मतलब मैं वहां गई तो मेरे बिल्कुल इच्छा नहीं हुआ कि मंदिर में जाए, हम पापा से बोले भी नहीं। वहां कुछ अच्छा। नहीं, जब घर पे आ गए तो दूसरे दिन दोपहर में ऐसे बैठ के सोच रही हूँ कि मैं वहीं पर गई थी, मंदिर क्यों नहीं गई। अच्छा, पहले तो बहुत बार जा चुके हैं। ओके। तो हम्म। ऐसे दिमाग में आ रहा था कि मतलब वहीं गए तो मंदिर में क्यों नहीं गए। हाँ। फिर नींद आ गया, सो गए। उसके बाद में ओके। सपना देख रही हूँ गुरु भाई कि मैं अपने घर के मतलब बाहर हूँ और पूरब के हम्म। साइड हम देख रहे हैं बादल में, पूरब के साइड गुरुदेव का पूरा ये मतलब पहले जो नया वाला राम मंदिर वो बना है, हम्म। जो कि हम्म। हाँ, वो राम जी की मूर्ति पूरा बादल में मतलब ऐसे जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं कि छपते जा रहा, वैसे पूरा छप गया बादल में। तो मैं सबको बता रही हूँ देखिए ओके। राम जी बादल में दिख रहे हैं। तब तक हम्म। गुरुदेव ना के सीने पर आ गए। मैं इतना कूद रही हूँ कि देखिए राम जी के सीने में हमारे गुरुदेव। तो मतलब ऐसे कहते ही मेरा नींद खुल गया। तो अच्छा। मैं तब मैं मतलब सोची कि देखिए मेरे मन में ही ये सवाल आया कि मतलब वही गई थी नहीं गई। और दिखा दिए कि मतलब हम वहां भी हैं। हम ही हर जगह हैं। हाँ, गुरुदेव जी सब जगह है।
ये गुरुदेव ने आपको अनुभव करवा दिया। जी गुरु भाई। बहुत अच्छा गुरुबेन। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि राम की फोटो से ध्यान नहीं लगता, श्याम की फोटो से ध्यान नहीं लगता, मेरी फोटो से लगता है। तो हाँ गुरु भाई। गुरुदेव में सब कुछ समाहित ही है गुरुबेन। जी गुरु भाई। और गुरु भाई नाद के बारे में पूछना था। जैसे जी जी चार गुरुदेव। पांच से तो मतलब मेरे बस एक ही कान से ये लेफ्ट वाले उधर से ही हम्म। सुनाई देता है। पहले तो मैं नहीं समझ पा रही थी, मुझे लगा कि टिक 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 आवाज आती है जैसे किसी का पायल बज रहा है, घुघरू की सच आवाज में। आ रही है। और वो हाँ तो हाँ। स्पष्ट सुनाई, भीड़ में भी सुनाई दे देता था कि मतलब कान से आवाज आ रही है। तो हम्म। जब बहुत ज्यादा बिल्कुल। अभी ध्यान दिए गुरु भाई तो पता चला कि वो झींगुर की आवाज है। और हाँ जैसे नहीं हो रहा गुरु भाई, सुनाई तो हर दिन दे रहा है, मतलब जैसे आधा एक घंटे बाद ऐसे, मतलब कंटिन्यू नहीं चल रहा है जैसे हम सुनते, आप लोग कहते हैं कि जिसका नाच चलता है कंटिन्यू चलता है। तो हम्म। ऐसा क्यों हो रहा है? गुरुबेन, ये नाद का बड़ा ही हायर स्टेज की बातें हैं, और इस बारे में मतलब गुरुदेव आपको अंदर से ही ज्यादा बेटर समझाएंगे। परंतु अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम अपना अपना अनुभव जरूर बताएंगे। मेरा इस विषय में यही कहना है कि हो सकता है ये नाद की आरंभिक अवस्था हो आपकी, कि जी पहले कभी कभी नाद सुनता है फिर वो कंटिन्यू हो जाए। गुरुदेव से एक साधक ने पूछा था कि गुरुदेव, मतलब उनकी वो जो वेबसाइट है गुरुदेव की, उस पे भी वो आता है। इस साधक ने पूछा, गुरुदेव नाम जप करूं या नाद सुनूं? गुरुदेव ने कहा, नाद सुनो। फिर साधक ने कहा कि गुरुदेव, मेरे को नाद सुनाई नहीं देता मार्ग बाजार में या कहीं और जहाँ पे शोर शराबा होता है, या किसी और जगह में जाता हूँ वहां पे। तो गुरुदेव ने कहा, तो फिर नाम जप करो। तो गुरुबेन, जी ऐसा हो सकता है कि ये आपकी आरंभिक अवस्था हो, तो नाम जब सघन रखें, और जब नाद सुने तो उसको नाद भी सुन सकते हैं आप, जैसा आपको गुरुदेव अंदर से निर्देशित दे। जी जी। गुरु बहन। चलिए। जय गुरु ठीक। भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। अब हम जनार्दन गुरु भाई को लेते हैं। उन्होंने पहले हैंड रेज किया था, मैंने गुरु बहन को ले लिया था। जी जनार्दन गुरु भाई, जय गुरुदेव। जनार्दन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है गुरु भाई। हाँ बस आप चाहे मेरे तो कैमरा को। भी बंद कर सकते हैं। हाँ। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय जय दादा। गुरुदेव। हाँ मेरा तो अभी 2-3 दिन से जुड़ा हुआ अभी। अच्छा। तो हाँ तो थोड़ा मेरे को अभी तो शुरुआत में तभी नींद नींद में अच्छा सा महसूस हो रहा है, नींद अच्छी आ रही है। ओ और ओवरऑल वंडरफुल। भी पूरे दिन शांति का अनुभव रहता है पूरे दिन। कुछ कुछ टाइम पे मंत्र जब भी बीज मंत्र है वो भी चलता रहता है। और वही हम्म। करते करते नींद के टाइम पे वो करते करते सो जाता हूँ। तो वो बहुत अच्छा अच्छा गुरु महसूस भाई। रहता है, भी हल्का रहता है। और एक कॉन्फिडेंस पावर भी बढ़ता है, ऐसा महसूस रहता है। जी और गुरु भाई। कब टाइम मिले मेडिटेशन करूँ, कब टाइम मिले मेडिटेशन करूँ, ऐसा थोड़ा रहता है अंदर से ही। मन में, हाँ मन में एक्साइटमेंट रहता है। जी जी। हाँ हाँ वही वही। बहुत अच्छा गुरु भाई। और दो तो तीन आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? हाँ कहाँ से जुड़ते हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा गुरु भाई। तो कोई तकलीफ थी कि गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ? किसी ने बताया हाँ किया या तकलीफ। ऑनलाइन? हाँ मेरे को वो लेफ्ट हिप जॉइंट है ना, उसमें मेरा अभी वो हड्डी का प्रॉब्लम है। ओके तो ओके। उसमें मेरे को तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का ही सजेशन किया है, लेकिन मैंने वो अवॉइड किया है। और हम्म। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, उसको उसको उसी
रास्ते पे मैं थोड़ा अभी मेरा थोड़ा मेंटेन हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं सब जी जी जी। ढूंढता था कुछ ही जगह में कि चलो मेडिकल साइंस में तो ये सब नहीं है, लेकिन कुछ अलग कुछ मिल जाए, ऐसा ओके ओके। आध्यात्मिक रास्ता। तो मैं सर्च कर रहा था यूट्यूब में, फिर गुरु जी का मैंने वीडियो कुछ देखे। फिर सुनील भाई गुरु ओके भाई ओके। है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने ये सब मेरे को प्रोसेस सब बताया। तो वो बहुत अभी अच्छा गुरु। मैं चालू चालू किया है अभी। ओके ओके। तो कोई प्रश्न मेरे हो को दो गुरु तीन भाई आपका? हाँ कोई चीज हाँ, दो तीन पूछना हो मेरे को जी। क्वेरी थी कि चलो, हाँ, जो मेडिटेशन जो करते हैं हम, तो वो जी जी जी। उसमें फिर सपोज खांसी आ जाती है, पैर हिलाते हैं, ऐसा हो जाता तो चलता है, या फिर एक ही जगह पे स्थिर रह के वो करना पड़ता है? गुरु भाई जो इस 15 मिनट का मेडिटेशन रहता है उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। देखो इसमें ना गुरुदेव ने मतलब किसी भी तरह का कोई रोक नहीं लगाई हुई इस मेडिटेशन में। जी जी इवन गुरुदेव कहते हैं कि आपको अकड़ के भी नहीं बैठना है, कोई आसन जी नहीं लगाने की कोशिश नहीं करना है। जो जी। आपका मन है और जो ध्यान है वो जो है वो गुरुदेव में रहे और नाम जब लगातार चलता रहे। अपने को बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है गुरु भाई। बाकी बराबर बीच है। में खांसी आ रहा है, खुजली हो रहा है, छींक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर गुरुदेव कहते हैं ध्यान तो लगता है, ध्यान किया नहीं जाता, वो स्वतः होता है। बराबर है। तो आप जैसे ही उस गहराई में उतरेंगे ना, इसको जैसे ही गुरुदेव का नाम जब सघन करेंगे और जैसे ही गुरुदेव के चित्र को लगातार देखते रहेंगे और मन में गुरुदेव के प्रति श्रद्धा आएगी, तो स्वतः ही आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप गहरे ध्यान में चले जाओगे। अच्छा, जी जी। आप कहोगे कि ध्यान लगा है कि नहीं लगा, कैसे पता लगेगा? देखो बराबर। बहुत सारे साधकों को अलग अलग तरह की अनुभूतियां होती है। किसी का योगिक मूवमेंट होता है, किसी को कोई मुद्रा लगती है और आप उसको रोक नहीं पाओगे। मतलब अगर आपका हाथ ऊपर जा रहा है ध्यान में, तो आप उसको ना तो तेज कर सकते हो ना उसको स्लो कर सकते हो। लेकिन आपको जो काम है आपका वो नाम जप का और गुरुदेव की फोटो को देखने का है बस। जी मन में जी। फोटो देखते रहो आज्ञा चक्र पे और नाम जप लगातार चलता रहे। इसके बाद जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर कोई योगी क्रिया हो रही है इसका मतलब आपका ध्यान लग गया है। कोई योगी क्रिया कुंडलिनी शक्ति करवाती है, बराबर है। तो वो कुंडलिनी शक्ति जाग गई है और वो आपकी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेके आपसे योग करवा रही है, आपका जो भी पर्टिकुलर बीमारी है उसको ठीक करने के लिए। कई बार बराबर है। हमारे योग नहीं होता, हमारे वाइब्रेशन होते हैं, या कई बार वाइब्रेशन भी नहीं होते हैं। कुछ साधकों को आज्ञा चक्र पे, सहस्त्रार चक्र में खिंचाव महसूस होता है, भारीपन लगता है। जी और मेरे साथ ये भी होता है आजकल तो कि जैसे ही ध्यान पे बैठता हूँ, विद इन 5 सेकेंड्स बहुत तेज गर्मी आ जाती है बॉडी में। तो इससे भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ ध्यान लगा है हमारा। तो इस तरह के जो परिणाम हमें मिल रहे हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि ध्यान लगा है। भले ही बीच में छींक आए कोई बात नहीं, खांसी आए कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल क्रियाएं हैं। गुरुदेव ने कभी किसी चीज को प्रतिबंधित और इस तरह मतलब कोई इसमें रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कोई। गुरु बराबर। भाई आपके यहाँ से आवाज आ रही है शायद, या तो माइक आपके फोन के पास चला गया है कुछ। जी। अभी आ रही है? हाँ ठीक है भाई साहब, हेलो। बताइए हाँ, अभी जी। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। अब बस फिर दूसरा, हाँ, दूसरा भी ये था कि भी जब भी है कि गुरु भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मैं वीडियो थोड़ा बंद कर देता हूँ, नेटवर्क का इश्यू है। हाँ कोई बात नहीं, आप अब वीडियो बंद कर दो। जी गुरु भाई। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी यार बोलिए गुरु भाई। हाँ। अ, हाँ, अभी 2-3 दिन में भी वो जो मेडिसिन करते हैं तो उसमें अंदर से थोड़ा रहता है भी, थोड़ा जैसा थोड़ा सा बोरिंग जैसा भी आ जाता है कि कितना जपना है। फिर ऑटोमेटिक चालू भी होता है, फिर से थोड़ा वो पीरियड आता है, तो वो ऐसा थोड़ा ऑन ऑफ हुआ हुआ था। तो इसका क्या ओके रीजन है? ओके।
गुरु भाई कि ये कंटाल हमारे आता है इसमें कि इतना बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस नहीं किया ना मन में ही मन, ज्यादातर हम हाँ बोल के करते हैं मंत्र जाप। हाँ, ये मन से हाँ करने का थोड़ा भी बहुत सालों पहले हाँ बाद में वो प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी किया तो थोड़ा वो अंदर से मन ही वो बोल रहा था कि भी ये कितना लंबा है, कब करना है, कब का खत्म होगा, 15 मिनट ऐसा बोलता है। फिर थोड़ी हम्म, देर के बाद वो चला भी जाता है, फिर मजा भी आता है, फिर से वो चलता है ऐसा, टू एंड फ्लो चलता रहता है ऐसा। ये सब क्या है? हम्म। गुरु भाई ये अलग अलग साधक के अलग अलग मतलब मैं कहूँगा उनके साथ अलग अलग तरह से होता है। कुछ साधकों को तो गुरुदेव कहते हैं कि मेरी और गुरुदेव की मतलब दादा गुरुदेव की और गुरुदेव की फोटो देखने मात्र से ध्यान लगने लग जाता है। उनमें इतने अधिक वो गुरुदेव के प्रति आकर्षण होता है। कुछ साधकों को गुरुदेव कहते हैं कि आज दीक्षा लिए और आज के बाद कभी बंद ही नहीं होगा आपका नाम जप, मतलब पहले दिन से ही जपा जाप लग जाता है। तीसरा बराबर इसमें कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको प्रयास करना पड़ता है, 10-15 दिन लगातार जपना पड़ता है, उसके बाद उनका वो मोमेंटम बनता है। तो गुरु भाई इसका जपने के अलावा कोई और इलाज नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मतलब ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही हो रहा हो। इवन काफी बार पुराने साधकों के साथ भी ऐसा होता है कि नाम जप नहीं हो पा रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। गुरुदेव स्पीच में एक बड़ी स्पष्ट बात कहते हैं, भाई आपको इस आराधना में अगर दिमाग कहीं लगाना है तो सिर्फ एक ही काम के लिए लगाना है, वो है नाम जप। मतलब आपको कोशिश और आपका प्रयास, आपका प्रयत्न इसमें सिर्फ एक ही काम के लिए करना है, नाम जप। जितना अधिक नाम जप आप कर सको उतना अधिक करना है आपको। वो आप कैसे ला बराबर। सकते हो, मन मन में कैसे कर सकते हो, कोई बात नहीं। गुरुदेव से एक साधक ने पूछा था कि गुरुदेव नाम जप नहीं होता, क्या करूं। गुरुदेव ने उनको कहा था कि आप प्रयास करते रहो, प्रयास करने वाले की हार नहीं होती। और दूसरी बात इसमें हमारे एक और होती है कि मतलब मैं व्यक्तिगत भी ये चीज मानता हूँ कि हमारी जो आराधना है वो गुरुदेव ही करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं इसको, ये हमारा वहम है। तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करें बार बार कि गुरुदेव ये आप ही की आराधना है, आप ही को करनी है और आप ही को नाम जपना है। तो वो उसमें भी आपको गुरुदेव से बार बार प्रार्थना करोगे ना, तो उसमें गुरुदेव की दया होती है और वो नाम जप ठीक चलने लगता है फिर। और बहुत से साधकों के गुरुदेव की आवाज में ही नाम जपा जाता है। तो वैसा भी आप कर सकते हो, जैसा आप गुरुदेव का नाम जप यूट्यूब पे सुनते हो ना, जैसा ऐसा लगता है या कि गुरुदेव खुद ही जप रहे हैं, हम नहीं जप रहे। जी गुरु भाई। तो बराबर है। जी गुरु भाई, और कुछ आप पूछना चाहें गुरु भाई। ये बस अभी तो इतना अच्छा है। बहुत अच्छा गुरु भाई, तो आप जुड़ते रहें सेशन से। और आपको बाद में भी कभी कोई बात पूछनी हो तो रोज शाम को हम ये सेशन 7 बजे शुरू होता है, तो आप इस पे आके कभी भी पूछ सकते हैं। जय जरूर गुरुदेव भाई जरूर। साहब। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। अब मैं विक्रम जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया आए और अपनी बात रखें गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव भाई साहब। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अभी ध्यान कर रहे थे ना भैया अपन सब साथ में गुरु भाई, तो जी जी बिल्कुल। मुझे आज्ञा आज्ञा चक्र में दादा दादा गुरुदेव हम्म। दिखे मुझे, है ना। और उसके अच्छा। बाद क्या देखता हूँ मैं, अच्छा हम्म। लाल टीका गगईनाथ बाबा लगाए हुए हैं और मेरे अंदर समा गए भैया। वो बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छे से उनका चेहरा, बड़ी हाँ। बड़ी आंख चंद लगा और बीच में लाल टीका लगा यहाँ से लेके बिल्कुल सहस्त्रार तक। तो मैं तो बिल्कुल इतना आनंद आया, इतना आनंद आया ध्यान में, आज बहुत मस्त ध्यान है, ध्यान लगा आज। दो बहुत दो बढ़िया। तीन मिनट तक देखिए दादा, लेकिन ध्यान बहुत अच्छा हम्म। लगा, बड़ा आनंद आ रहा था, चल रहा था। और मैंने कहा अरे अपन तो कर नहीं पाते और कितना बढ़िया मंत्र जाप चल रहा। तो सही हम्म। बात,
कहीं अभी आपने गुरु भाई को समझा जब आए थे जी जी कि अपन को लगता है कि अपन मंत्र जाप कर रहे हो तो गुरुदेव भगवान ही करवा पाते हैं मंत्र जाप, तब होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जी जी भाई अपन तो साहब, कोशिश भर करते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती ना। जी सही कह रहे हैं भाई साहब। जय गुरुदेव, बस इतना ही बताना था भैया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय दादा गुरुदेव। बड़ा अच्छा आपने अनुभव बताया। जी सावित्री गुरु बहन, जय गुरुदेव। कृपया आप गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी गुरु बहन बताइए। अभी आज मैं जब ध्यान कर रही थी तो मतलब एक दिन पहले गुरुदेव ने बताया था, 4-5-10 दिन पहले, मतलब अच्छा। नाद चल रहा है, मेरे नाद चालू हो गया। नाद चल रहा है, नाद सुनो। नाद से मतलब समाधि लग जाएगी, पर समाधि में लगने नहीं दूंगा। एक कान से चालू हुआ है, दोनों कान से शुरू हो जाएगा। आज जब मैं, वही बात मुझे याद है, आज जब मैं ध्यान कर रही थी तो अब मेरे एक कान से चलती गुरु भाई आवाज, तो अब भी ध्यान कर रही थी ना, तो दोनों कानों से ऐसी भयंकर आवाज हुई, मुझे पता ही नहीं रहा मेरा सिर कहाँ है। तो मैं डर गई, मैंने गुरुदेव ये क्या हो रहा है, प्रार्थना करी, फिर थोड़ा फिर सही हो गया 15 मिनट बाद। गुरुदेव जो बताते हैं ना, वही नाद मंत्र जप करने की कोशिश करती हूँ तो मंत्र तो जपाई में ही नहीं आता। तो गुरुदेव ने कहा है भाई नाद सुनो, मंत्र जपाई में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव, यही बताना था। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ा अच्छा अनुभव बताया गुरु बहन आपने। अभी हम बात कर ही रहे थे कि नाद का उच्चारण आपने बड़ा अच्छा बताया, गुरुदेव खुद करवाते हैं सब। जी हाँ विक्रम जी गुरुदेव। भाई साहब, जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हो तो कहें गुरु भाई। चलिए, शायद विक्रम जी गुरु भाई का नेटवर्क का भी इशू रहता है, क्योंकि अब सेशन का समय हो गया है। जय गुरुदेव गुरु भाई।